Hello students, today we are talking about magneto-ignition system. Magneto-ignition system is similar to the battery ignition system. The only difference here is the source of electrical energy. Means magneto-ignition system और battery ignition system same है, but यहाँ पर difference एक है कि यहाँ पर electrical energy का जो source होगा वो अलग हो जाएगा. बैटरी इग्निशन सिस्टम के टाइम पे वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स एक बैटरी थी. वहां पर हमने 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई थी जो रिचार्जेबल होती थी. उसी की हेल्प से करंट को फ्लो करवाया जाता था. लेकिन यहाँ पर हम बैटरी की हेल्प नहीं लेंगे. यहाँ पर एक हम परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जनरेट करवाएंगे. तो ये कैसे वर्क करता है, पहले तो कि ये करंट को कैसे जनरेट करेगा. देखिए हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि मान लीजिए ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके चारों तरफ ऐसे प्राइमरी वाइंडिंग है और मीन्स ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके चारों तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग है एंड ऑल्सो ये सेकेंडरी वाइंडिंग. तो जब हमने प्राइमरी वाइंडिंग में करंट को फ्लो करवाया था तो जो बीच में आयरन का कोर था उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई थी. और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा. मींस कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है तो वहां पर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है. तो फैराडे ने भी अपने जो डिस्कवरी थी उसमें यही कहा था कि मान लीजिए ये कोयल है, दिस इज ए कोयल, ये कोयल है और इस कोयल के अंदर ये दिस इज द परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल. यहाँ पर एक ये परमानेंट मैग्नेट है और इस मैग्नेट की कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस परमानेंट मैग्नेट की. तो अगर इस मैग्नेट को इस कोयल के थ्रू मैं अगर ऐसे मोशन करवाऊं, मीन इस कोयल के अंदर से अगर इस परमानेंट मैग्नेट का अगर कोई मोशन होगा तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा. और हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज आता है तो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है. मींस एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो जाती है. तो सेम यहीं पर भी हो रहा है कि अगर कोई कोयल है, कंडक्टिंग कोयल है, उसके अंदर से मैं कोई मैग्नेट को ऐसे मोशन करूं, मैग्नेट का मोशन होगा तो जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी. मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो इस कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे या फिर ईएमएफ भी कह सकते हैं या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं. तो ड्यू टू दिस मींस अगर मैग्नेट के अंदर मोशन है तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है. और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है और इस कॉइल को मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं, अगर कॉइल को ऐसे मूव करा रहा हूं तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आते ही इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट जनरेट हो जाएगा. या तो मैग्नेट को मूव करा लो या फिर कॉइल को मूव करा लो तो करंट तो इंड्यूस होगा ही ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो सेम चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर या तो आप इस परमानेंट मैग्नेट को मूव करा लो, रोटेट करा लो, या फिर जो ये आर्मेचर है इसको रोटेट करा लो, करंट तो इंड्यूस होगा ही. मींस जो फर्स्ट टाइप है वो है रोटेटिंग मैग्नेटोटाइप. रोटेटिंग मैग्नेटोटाइप के अंदर क्या होगा, जो मैग्नेट है वो उसके अंदर मोशन होगा, वो रोटेट करेगी. एंड सेकंड इज दी रोटेटिंग आर्मेचर टाइप. रोटेटिंग आर्मेचर टाइप मींस ये जो आर्मेचर है और ये पूरा सर्किट है जो ये अब रोटेट करेगा और मैग्नेट क्या है, मैग्नेट स्टॉप रहेगी, मैग्नेट फिक्स्ड रहेगी, मैग्नेट के अंदर कोई मोशन नहीं आएगा. तो अगर किसी भी चीज को आप मोशन करवाओगे तो करंट तो इंड्यूस होगा ही. नाउ ये वर्क कैसे करता है, देखिए यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेट है, मैं रोटेटिंग मैग्नेट को डिस्कस कर रहा हूँ. तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेट है, उसके बाद यहाँ पर एक फिक्स्ड आर्मेचर है. फिक्स्ड आर्मेचर है जिसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग्स है, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स है. ऑल्सो देयर इज सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी है. प्राइमरी वाइंडिंग्स जो होंगी वो उनकी टर्न 200 से 300 होंगी. सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो टर्न्स होंगी वो 21,000 से 22,000 के करीब होगी. नाउ देयर इज आल्सो ए स्विच. यहाँ पर एक स्विच भी प्रेजेंट है, जैसे बाइक के अंदर जो हम जो चाबी होती है, जो की होती है, वही यहाँ पर वो स्विच है. नाउ दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग व्हिच गोस टू द कॉन्टैक्ट ब्रेकर. यहाँ पर कॉन्टैक्ट ब्रेकर पर जाती है प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ से होती हुई ये डिस्ट्रीब्यूटर पर जाती है. डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से जो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं वहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस की जाती है.
सेकेंडरी वाइंडिंग का एक पॉइंट तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर पर गया हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में कांटेक्ट पर है। नाउ मैग्नेट इज स्टार्ट रोटेटिंग, मींस मैग्नेट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। मैग्नेट को हम रोटेट कैसे कराएंगे? मैग्नेट को जो रोटेट कराने का काम है वो हम इंजन की शाफ्ट से ही करते हैं। इंजन की शाफ्ट से थ्रू सम गियर मैकेनिज्म ये मैग्नेट को रोटेट कराने का काम करते हैं। जब इंजन रन कर रहा होता है, इंजन चल रहा होता है, तो मैग्नेट भी रोटेट कर रही होती है। मैग्नेट भी रोटेट कर रही होती है तो वो करंट की सप्लाई करती रहती है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में जब इंजन स्टॉप है तो एट दैट टाइम मैग्नेट को कैसे रोटेट कराया जाएगा? क्योंकि जैसे बाइक के अंदर जो किक होती है, किक को जब आप स्टार्ट करते हो, मींस किक लगाते हो, तो एट दैट टाइम मैग्नेट रोटेट होती है तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो करता है। तो यहाँ से जो मैग्नेट को रोटेट कराने का काम है थ्रू इंजन शाफ्ट, और यहाँ से जो कैम है, कैम को रोटेट कराने का काम भी यहाँ पे इंजन की शाफ्ट से हो रहा है। नाउ मींस जब मैग्नेट रोटेट करेगी तो प्राइमरी वाइंडिंग्स के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक करंट जनरेट होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग आर्मेचर के ऊपर लगी हुई है तो आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आर्मेचर के ऊपर। तो जब ये प्राइमरी वाइंडिंग से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पर कॉन्टैक्ट ब्रेकर पर जाएगा, तो ड्यू टू कैम रोटेशन जब मेटल पॉइंट्स कॉन्टैक्ट पर होंगे तब सर्किट कंप्लीट होगा, तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा टू द ग्राउंड। लेकिन जब कैम की नई पोजीशन आएगी तो जो ये मेटल पॉइंट्स है उनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। एट दैट टाइम सर्किट इज आल्सो ब्रेक, उस टाइम पे सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा और यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा मींस करंट स्टॉप हो जाएगा। करंट स्टॉप हो गया तो जो आर्मेचर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थी वो कोलैप्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो गई तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज, एक ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। वही इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज यहां से पास करती हुई डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग पर यहां पर स्पार्क देंगी। लेकिन क्या वो इंड्यूस्ड वोल्टेज इतनी इनफ होगी कि यहाँ पर वो स्पार्क प्रोड्यूस कर पाए? वो इतनी इनफ नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो वोल्टेज जो इंड्यूस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर स्पार्क इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड का कोलैप्स है उस मैग्नेटिक फील्ड के कोलैप्स को बहुत रैपिडली कर दे, बहुत रैपिडली कोलैप्स हो, तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक हाई वोल्टेज जनरेट हो सकती है। और उसको जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है, एक कंडेंसर लगाना पड़ता है। तो जब मेटल पॉइंट्स कॉन्टैक्ट पर थे तो सर्किट कंप्लीट करंट फ्लो कर जाएगा, और जब कॉन्टैक्ट पर नहीं होंगे तो वही करंट फिर यहाँ से कैपेसिटर पर पहुंच जाएगा और कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। मींस धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज करना शुरुआत कर देगा और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। एट दैट टाइम क्या होगा कि जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, कैपेसिटर की वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, मींस कि जो अब करंट है वो कैपेसिटर से वापस आना शुरू कर जाएगा। नाउ यहाँ पर ये वर्क कैसे कर रहा है? जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग से करंट जा रहा है और मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर है तो सर्किट कंप्लीट करंट यहाँ से फ्लो। लेकिन जैसे ही मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर नहीं है तो करंट फिर यहाँ से आने की कोशिश करेगा, लेकिन कैपेसिटर तो हाई वोल्टेज पर चार्ज हो चुका है जिसकी वजह से वो करंट यहाँ से नहीं जाएगा और यहाँ से हाई करंट, जो हाई वोल्टेज है उससे करंट वापस आना शुरुआत कर देगा। लेकिन जो ओरिजिनल वाला करंट है उसकी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देगी, और जो यहाँ से कैपेसिटर से हाई वोल्टेज से जो करंट आ रहा है वो भी उसकी डायरेक्शन अपोजिट है ओरिजिनल करंट के। मींस जो ओरिजिनल वाली की जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होना चालू हो जाएंगे, और जो यहाँ से करंट आ रहा है उसकी अलग मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो हेल्प करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स करने में। मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब रैपिडली कोलैप्स होंगी, रैपिडली कोलैप्स होंगी तो जो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां पर एक हाई वोल्टेज जनरेट होगी। वही हाई वोल्टेज यहाँ पर हाई टेंशन वायर के थ्रू यहाँ पर रोटर पर दी जाएगी, और रोटर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, और रोटर को रोटेट करने का काम भी हम इंजन की शाफ्ट से ही करते हैं। तो रोटर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है, जितने सिलेंडर है, मींस अगर यहाँ पर 4 सिलेंडर है तो यहाँ पर 4 मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगी, 4 स्पार्क प्लग होंगी। तो यहाँ पर जैसे ही ये रोटर इस मेटल इलेक्ट्रोड्स के यहाँ पर कांटेक्ट पर आएगा तो वही हाई वोल्टेज यहाँ से कैरी कर स्पार्क प्लग पर ले ली जाएगी, और जैसे इस पर आएगा तो फिर इस स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पर दी जाएगी। तो जैसे ही इसके साथ में कांटेक्ट पर आएगा तो वही हाई वोल्टेज इस वायर के थ्रू यहाँ पर स्पार्क प्लग को दी जाएगी, और स्पार्क प्लग के अंदर एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होती है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड होती है, और बीच में
गैप होता है, वही हाई वोल्टेज जब यहाँ से पास करने की कोशिश करती है तो बीच में जो गैप है उसको आयनाइज कर देती है। आयनाइज कर देती है मींस यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होती है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, जिसकी हेल्प से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसको इग्नाइट किया जाता है। मींस यहाँ पर जो हाई वोल्टेज जो डेवलप हुई है उसी की वजह से यहाँ पर स्पार्क हमें मिलेगी। जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर हम ये जो कैम है, जो रोटर है, इसको कैसे रोटेट कराएंगे। देखिए जैसे किक होती है बाइक में, किक की हेल्प से हम जो कैम है, रोटर है, इसको रोटेट कराने का काम करते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टार्टिंग जो होते हैं उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर हम किक की हेल्प से नहीं करते हैं। वहां पर हम क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग के टाइम पे एक डीसी मोटर होती है जो इंजन की शाफ्ट से जाकर कनेक्ट हो जाती है। मींस वो डीसी मोटर की हेल्प से जो इंजन की शाफ्ट रोटेट कराने का काम करती है थोड़ा बहुत। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि इंजन शाफ्ट से आपको यहाँ पर कैम शाफ्ट भी कनेक्ट है, तो कैम शाफ्ट भी रोटेट होगी और जिसकी वजह से कैम के अंदर भी मोशन आएगा। ऑल्सो जो रोटर है वो भी इंजन के शाफ्ट में कॉन्टेक्ट में, तो अगर इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी तो रोटर भी स्टार्ट कर जाएगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए केस में है। लेकिन जब इंजन चालू हो जाएगा, इंजन रन करने लग जाएगा, एट दैट टाइम डीसी मोटर हट जाएगी। एट दैट टाइम ये इंजन की शाफ्ट की हेल्प से ही चलेगी, इंजन की शाफ्ट से ही रन करेगी। नाउ देयर इज सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ओवर बैटरी इग्निशन सिस्टम। देखिए मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में जब इंजन लो स्पीड पर रन करता है, मींस इंजन की जो शाफ्ट है उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर मैग्नेट की स्पीड भी कम है। मैग्नेट की स्पीड कम है तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जनरेट होगा वो भी कम जनरेट होगा। मींस प्राइमरी वाइंडिंग्स के थ्रू जो करंट इंड्यूस होगा वो भी कम ही इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। मींस एट लो स्पीड जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट जनरेट हुआ है वो कम जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से स्पार्क की जो इंटेंसिटी है वो ठीक नहीं होगी। बट एट हाई स्पीड, जब इंजन हाई स्पीड पे रन करता है तो शाफ्ट की स्पीड भी ज्यादा है और मैग्नेट की स्पीड भी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई करंट जनरेट होता है। एट दैट टाइम हमें जो यहाँ पर स्पार्क मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही गुड मिलती है और एट दैट टाइम स्पार्क जो है वो बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर मैं बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर बैटरी है, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम के टाइम पर बैटरी को करंट सप्लाई करना है। मींस अगर इंजन की स्पीड कम भी हो तो बैटरी को तो करंट सेम ही सप्लाई करना है। तो यानी बैटरी इग्निशन सिस्टम के टाइम पर जो करंट है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंजन शाफ्ट की जो स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम को हम लो स्पीड रनिंग के टाइम पर वो हमें गुड रिजल्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहां पर करंट तो कांस्टेंट ही जा रहा है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है वो हाई स्पीड पर टाइम पर, जिस टाइम पर हमें इंजन हाई स्पीड पर रन करता है एट दैट टाइम वो हमें ठीक से स्पार्क प्रोवाइड नहीं करता है। वो कैसे, देखिए हाई स्पीड के टाइम पर क्या होगा कि जो कैम है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी क्योंकि वो इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट है। तो क्या होगा कि जो पाइवटेड आर्म है वो बाउंस कर जाएगी, ज्यादा स्पीड पर ज्यादा बाउंस कर जाएगी और जब वापस आएगी तो यहाँ पर कांटेक्ट पर आएगी। मींस यहाँ पर हमारे पास जो मेटल पॉइंट जिस टाइम पर कांटेक्ट होंगे वो टाइम बहुत ही कम है। मेटल पॉइंट के कांटेक्ट होने का टाइम वो बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि रोटेशन की वजह से बाउंस ज्यादा कर जाएगी और कांटेक्ट पर आएगी बाउंस ज्यादा कर जाएगी, इसकी वजह से मेटल पॉइंट कांटेक्ट होने का टाइम है वो कम है। कांटेक्ट होते हैं जब ही करंट फ्लो करता है। मींस यहाँ पर जो करंट को जो डेवलप करने का टाइम है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जो डेवलप करने का टाइम है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। तो यहाँ पर जो स्पार्क है वो भी फिर उसकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटल पॉइंट बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट पर आए हैं तो कम टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा। मींस यहाँ पर जो इंटेंसिटी है करंट की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पार्क भी कम ही प्रोड्यूस होगी, स्पार्क ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑल्सो देयर इज मिस फायरिंग इन द इंजन, मिस फायरिंग हो जाएगी इंजन के अंदर कि मींस जिस टाइम पर हमें स्पार्क देनी है उस टाइम पर स्पार्क प्रोड्यूस होगी ही नहीं, जिसकी वजह से मिस फायरिंग इन द इंजन टेक्स प्लेस। ये कंडीशंस मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के अंदर नहीं आती है, क्योंकि हमने देखा है कि एट हाई स्पीड जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेट हाई स्पीड से रन करती है और करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है हाई स्पीड में। तो अगर जो बाउंसिंग का इफेक्ट यहाँ पर आ भी गया है तो उसके कोरोस्पोंडिंग इसने करंट तो ज्यादा प्रोड्यूस किया ही है यहाँ पे। मींस मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हाई स्पीड कार्स होंगी वहां पर हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, हाई स्पीड के टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं। एट लो स्पीड ऑफ द इंजन, जब इंजन की स्पीड कम है तो अगर यहाँ पर बैटरी इग्निशन सिस्टम होता तो क्या होता है कि ये मेटल पॉइंट
लो स्पीड के टाइम पर जो कैम है उसकी रोटेशन भी बहुत ही कम है, मींस वो बहुत ही कम स्पीड से रोटेट करिए, तो मेटल पॉइंट ज्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट पर आएंगे, ज्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट पर आएंगे, तो बैटरी से ज्यादा करंट ड्रॉन होगा, मींस बैटरी से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट हो जाएगा बैटरी इग्निशन सिस्टम एट लो स्पीड। तो यहाँ पर लो स्पीड के टाइम पर भी बैटरी इग्निशन सिस्टम ज्यादा करंट ड्रॉन कर लेगा, और हाई स्पीड के टाइम पर भी क्या होगा कि ये जो मेटल पॉइंट है वो कम टाइम के लिए कांटेक्ट पर आएंगे, जिसकी वजह से वहां पर डिसएडवांटेज क्रिएट होगी। जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो लो स्पीड पर ठीक से वर्क नहीं करता, बट हाई स्पीड पर वो वर्क करता है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम।